ठीक ना। क्या कह रहा है 11 क्वेश्चन कि 24,000 किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2400 देख रहे हो ना का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन। देखिए ये मूलधन है 2400 क्या है, ये मूलधन है ना। चलिए और ये क्या है, मिश्र धन है, मतलब हाई पी है तो हाई अमाउंट है। कितना अमाउंट है 3 6 3 2 6 4 ये अमाउंट है। अमाउंट बाबू उससे हम बोलते हैं कि जिसमें दर भी हो, मतलब जो पैसा आप लिए थे ना और वो आप प्लस इंटरेस्ट जो आप बाबू ब्याज जो आपको उस पर हुआ था मिला के जो पैसा देते हो तो मिश्रधन हो जाता है। मतलब अतिरिक्त पैसा, मूलधन के अतिरिक्त पैसा जो मिलाकर आप देते हो तो क्या होता है, मिश्रधन हो जाता है। तो ये मिश्रधन है, लेकिन है कितना का, 4 वर्ष का। कितना का है बाबू, 4 वर्ष का। कोई दिक्कत? यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि हो तो इसकी धनराशि को उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 1% की वृद्धि हो जाती हो, समझे ना बात। जब भी इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखाई देगा कि ब्याज की दर 1% की वृद्धि हो जाती है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। कुछ मत करना बाबू, आप ये 2400 देख रहे हो ना, 2400 का 4% निकालना सब। तो 4% निकालो तो 2400 का 4% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये जोड़ दोगे 24 चौका कितना होता है, 96 होता है। कितना यहाँ आ गया वो रेट, कितना इंटरेस्ट कितना आ गया, 96 आ गया, 96 रुपये आ गया ना। बस कुछ मत करना, ये 96 को ला के अमाउंट में जोड़ देना, आपका आंसर चला आएगा। 6 4 10 9 6 15 1 16 2 1 3 और 3 दो 33 60 आंसर नहीं दे रहा है आपको, दे रहा है ना, 33 60 दे रहा है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मेट ध्यान रखिए कि इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। हमसे अमाउंट पूछ देगा, अगले अमाउंट क्या होगा। तो क्या काम कीजिएगा, 2400 है बात ना, इसका क्या कीजिएगा, जितना परसेंट आपको निकालना है उसका परसेंट निकाल लीजिएगा। 4% निकाल लिए ना, एकदम आसान हो जाएगा आपका। और 96 खाली ऐड कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। समझिए बात आप लोग। फॉर्मेट को जरूर अपने दिमाग में बिठाइए, टाइप को दिमाग में बिठाइए, इस टाइप को काट लीजिए आप लोग अपने कॉपी में, किताब में, समझ ना। और इसे दिमाग में रखे रहिए, आप लोग मैथ बनते चले जाएंगे। चलिए क्लियर है ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, तनी समझिएगा। ए ने बी को 5000, ए ने बी को, ए दिया किसको, बी को, कितना दिया 5000, आप भी दे दो 5000, है ना बात। चलिए अब देखिए 2 वर्ष के लिए, कितने के लिए आऊ, 2 वर्ष के लिए, देख रहे हो ना। चलिए अब क्या कर रहा है, सी ने 3000 दिया 4 वर्ष के लिए, सी तथा सी को, ए ने सी को, ए बाबू सी को दिया कितना, 3000 दिया 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। बात समझ रहे आप लोग। दिया उसने दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 2200 रुपये प्राप्त किए, नहीं 2200 ना हो, 2200 रुपये प्राप्त किए। देखिए ई है मूलधन आपका, और ई क्या है, समय है, टाइम है। ई है मूलधन और ये है टाइम। चलिए तो क्या पूछा है, ब्याज की दर कितनी थी, ब्याज की दर कितनी थी। एक बात देखिए, एक ही दर पर, दर क्या था, जितना इसको दिया गया उतना ही इसको दिया गया। तो बात समझ रहे हो ना, मतलब दर जितना इसको दिया गया उतना भी इसको दिया गया, उतना इसको दिया गया रेट, दे रहे हो ना। दर क्या है, बराबर है, 5% पर आपको दिया गया तो 5% पर उसको भी दिया गया, समझ ना बात। तो जितना पर दिया गया, अब कितना पर दिया गया ये हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता। तो एक बात ध्यान दो आप, देखो अगर यहाँ गुना करते हो तो ये बटा में 100 होता है ना, और यहाँ भी गुना करते हो तो बटा में 100 होता है ना बाबू। चलिए बात समझते हो एकदम। PRT/100, SI बराबर PRT/100, और ये दोनों SI है आपके पास, और दोनों आपके पास मूलधन भी है यहाँ, है ना जी। चलिए तो यहाँ से काट लोगे, यहाँ से काट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 आर, कितना हो जाएगा 100 आर। अब बबुआ ये कितना हो जाएगा, चरती आई 12, 120 आर हो जाएगा ना, ये तो 120 आर हो जाएगा ना हमारे पास। चलिए अब एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों जोड़ के क्या है तो 100 आर और 120 आर कितना हो जाएगा,
220R, 220R हो गया नहीं, और ये कितना है 2200 है। तो R बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो 2200 बटा में 220, चूंकि परसेंटेज R निकालना है तो यहाँ 100 से तो यहाँ 100 से, देख रहा ना। चलिए यहाँ आप काट लो तो कितना होता है, कितना होता हो, तो ये 22 से कटा दो तो 110 हो जाएगा ना। 22 से कहीं 22 नहीं कट गया है, यहाँ से 220 है ना, तो कट लिया, यहाँ से कट गया। तो मतलब R बराबर कितना हो गया 1000 रुपया। कितना हो गया 1000 नहीं, अच्छा ओह परसेंटेज, सॉरी R निकालना है, परसेंटेज में होता है सॉरी, तो 10%। कितना हो गया बाबू, सॉरी यहाँ 10% आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 10% आपका आंसर हो गया। बस समझे आप लोग, चूँकि R निकालना है ना, परसेंटेज तो है नहीं, R तो परसेंट में रहे करेगा क्योंकि हम लोग 100 बना ही लिए हैं, बना लिए हैं ना। चलिए बात समझ में आ रही है। इतनी बड़ी ये क्वेश्चन है नहीं, इतनी बड़ी क्वेश्चन है, हम तो आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप 2 जीरो काटिएगा, 5 2 10 कितना हो जाता है 100 होता है, और 4 3 12 120 होता है। नहीं दोनों को जोड़ देगा 220 होता है। एक का वैल्यू निकाल लेना है आपसे, एक का वैल्यू आपको निकालना है, तो 2200 बटा 220 कीजिएगा तो 10 से आएगा ना। तो मतलब कितना होगा 10% होगा कि नहीं। बस कुछ नहीं है, PRT है, कुछ नहीं है PRT है। कोई दिक्कत है किसी को? तो लोग बना रहा है, समझ में आ रहा है ये, बनाते चलो सब बाबू ना, हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तुमको समझ में आ रहा है हो बाबू, बस समझते चलना ठीक ना। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछते चलना। 13 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। क्या कर रहा है कि 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। नहीं, इसी दर पर इतना ही समय के लिए 1875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा, कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। चलिए पहले देखिए आप, ये कितना है 2500 रुपया है। तब देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, नहीं 2500, प्रिंसिपल कितना है बाबू 2500 है। आप लिख दो 2500, लिख दिए। चलिए टाइम कितना है बाबू 6 वर्ष है। चलिए और कुछ दिया है साधारण ब्याज SI है। कैसे समझेंगे कि SI है, अमाउंट नहीं SI है, ये कैसे समझेंगे 1875। हमेशा मूलधन से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा, अब मूलधन से कम होगा तो SI होगा, समझना बात। चलिए 1875 रुपया है ना। अब क्या कर रहा है कि इसी दर पर इतने ही समय के लिए 1875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। मतलब एगो और रुपया है 6800, अब यहाँ 6875 ये मूलधन बच जाएगा। इतना ही समय T यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना SI होगा, यहाँ SI बराबर वाट पूछा है, SI बराबर वाट। देखिए क्वेश्चन यहाँ है आपके पास, यहाँ से आप R निकालिएगा। तो यहाँ PT है, तो R जब भूलेगा तो कौन खोजेगा, PT खोजेंगे। तो 75 गुना यहाँ 100 कर दोगे ना, और ये कितना हो जाएगा 2500 गुना 6 हो जाएंगे। देखिए तो काट लीजिए आप, कट गया ना। 25 6 का 150 होता है, 25 आते हैं 175, फिर आ गया 125, 25 से हो गया। देख रहे हो बात, आप नहीं समझ रहे हो बात। 25 से कटाओगे तो देखो तो 25 6 का 150, अब 25 7 175, और ये कितना है 187 है। तो फिर यहाँ से कितना उतर जाएगा 12, और ऊपर कितना है वो 5 है, तो 125 हो जाएगा ना। तब 25 5 25 से समझ गए, कट समझ ना आप लोग। चलिए आप देखिए 75, 3 दूनी 6, और ये कटेगा 3 से, देखो तो 3 दूनी 6, 3 5 15, मतलब 12.5 रुपया। नहीं 25/2% क्या हो गया आपका दर हो गया ना। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ SI निकालना था आपको, रख दीजिए 6 8 7 5 गुना 6 गुना 25/2 गुना 1/100, ऐसा ही हो गया ना। ये आप जैसे लगे कटा लो, 2 3 6 कटा ली ना आप। अब क्या काम कीजिएगा कि 100 से इसको कटाइएगा मत, 25 होगा 100 तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना। तो सुन लीजिए, फिर 4 से भाग करना पड़ जाएगा आपको, तो गुने करा लिए 25 यही 75 होता है। ऑप्शन आपके पास से बचा ना, देखिए 6 8 7 5 गुना 75 बटा में 100 हो गया ना। एकदम मत कटाइएगा, नहीं तो फिर 4 से भाग करना पड़ेगा, गुना करा लीजिएगा। देखिए तो कैसे गुना कराइएगा, 6 8 7 5 रखिएगा, 75 यहाँ रख दीजिएगा, रख दिए ना। चलिए आप देखिए आपके पास ऑप्शन भी कुछ दिया होगा,
कि 25 इस तरह से कुछ दिया हुआ है ना, गुना बस कराइएगा। ये तो 5 5 25, 7 5 35, 2 37, 8 5 40 3 43 हो गया ना। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कितना अंक के बाद हमको मिल रहा है, 3 अंक तक निकाल लीजिएगा तो शायद बन जाएगा 5 5। चलिए 4 अंक तक बढ़िए, 5 5 25 हो गया ना, और 8 5 40 3 43, 6 5 30 4 34, देखो तो 7 5 35, देख रहे हो ना, 7 7 49 52, देख रहे हो ना, 8 7 56, और 5 कितना होता है 61 होता है। चलिए जोड़ लीजिए अपने पैसों, 7 5 12 के 2, 3 2 5, 3 2 5 1 6 हो गया ना, निकल गया 6 25 है कहीं नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ई नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ई नंबर आपका आंसर हो जाएगा इनमें से। क्या हो इसको कुछ है नहीं, हम लोग क्या हुआ कि ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कितना अंक तक मिल रहा है हमारा ना, कहाँ 35 4 37 होगा, है ये 5 5 25, 7 5 35, 2 37, 8 5 40 3 43, 6 5 30 4 34 है ना बात, 7 5 35, 7 7 49, 9 3 12, 8 7 56 है ना, आज 56 अब तो क्या हुआ तो 61, ठीक तो है ना बात। चलिए तो कितना आ गया आपको, आपके कहीं भी इकाई के स्थान पर 6 2 5 नहीं आ रहा है, 6.25, तो आप इनमें से कोई नहीं आंसर दे सकते हो, इसका इनमें से कोई नहीं दे सकते हो, समझे ना बात। चलिए मतलब हमको पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना बात, चूँकि हमको क्या होता है, वो हमारे पास ऑप्शन होता है और समय हमको बचाना होता है, तो हम बाबू चारों तरफ से परिपूर्ण होकर तभी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, और अपने माइंड को बाबू हमको चारों तरफ यूज़ करना है, कैसे हम बाबू कम समय में बना लें। चलिए हटा ना इसको, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, अच्छा चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000। दो गो बात कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, बात ना। देखिए क्या हम करेंगे, पहले बार में दिया है कि 3% 8 मतलब 8,000, तो 3% 3 गुना 8 कर लेंगे, हम कर लेंगे ना, अब भाई 100 कर लेंगे ना, इसमें कुछ टाइम होगा मतलब PRT नहीं, कुछ समय भी दिया होगा, अब 3 वर्ष उतना ही होगा जितना 4 वर्ष की दर पास है। चलिए इसमें दिया हुआ है, इसमें टाइम नहीं मालूम है, इसमें टाइम नहीं मालूम है, अगले बार में देखते हैं बराबर होगा, उतना ही होगा जितना कि इसमें होगा नहीं। तो देखिए तो कितना है 6,000 है, कितना है ये 6,000 है, कितने साल के लिए 5 साल के लिए, और क्या आए 4% पर, चलिए मतलब 4/100। देखिए ये कैंसिल, 3 को 0 कैंसिल हो गया ना, जो बच जाएगा वही ना हमारा आंसर होगा। चलिए अब ये होता 4 दूनी 8 हो गया, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 हो गया, ये कैंसिल, कितना बच गया, इधर t बच गया, इसमें 5 बच गया, तो t बराबर क्या हो गया आपका 5। काहे के लिए लिखोगे, 3 दूनी 6 है या 3 दूनी 6 हो जा, कहानी गोल हो गया इनका, लेकिन अब बेवजह काहे के लिखोगे, एक तो समय इतना ही कम मिलता है यार, अब बेवजह के लिखोगे तो फिर जानते हो क्या होगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ ना बात। चलिए आगे बात समझ में ना, जो बच गया इधर से t बच गया, इधर से 6 5 बच गया हमारा, तो आंसर हमारा वो हो गया, नहीं हो गया। चलिए हटा देना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बाबू, कितने में क्वेश्चन था ये 14 था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 15 पर, बस ध्यान में रखिएगा, बनते चला जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। क्या होता है 20 वर्ष में, मतलब 100 रुपये था 200 रुपये हो जाता है, 100 रुपये था तो 200 रुपया हो जाता है, नहीं। इस धन को तिगुना होने में कितने समय लगेंगे, इस धन को तिगुना होने में कितने समय लगेंगे, कुछ मत कीजिएगा, 2 तरह का है ना धन इसमें, देखो तो 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए तो n1 - 1 by t1
बराबर N2 माइनस 1/T2 एकदम सफिशिएंट होता है ये ना। देखिए अब दो बात है, तो पहला वाला में रख दीजिए N1 कितना है आपके पास, ये तो 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो ई क्या है गुना है, ई क्या है गुना, इहो गुना है नहीं, तो कितना हो 20 वर्ष में दुगुना होता है, 2 माइनस 1 और T1 कितना है 20 है बराबर N2, तो ये धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा ना, तो 3 माइनस 1 बटा में T2 देखो ना, तो 1/20 ये हो गया ना 1/20 और क्या हो गया 2/T2, मतलब कितने साल में होता हो 40, T2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 वर्षों में यह धन कितना हो जाए मतलब तिगुना हो जाएगा नहीं। देखिए कैसे बनाया था ये क्वेश्चन, इधर से दुगुना तो एक कम, इधर से दुगुना तो एक कम, तो 1/T हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इधर से दुगुना तो एक कम, तो 1/T जो दिया रहा है मतलब 20 है तो 1/20 हो जाएगा, इधर से क्या तिगुना तो एक कम तो 2 हो जाएगा वो, तो 2/T2, तो 20 दूनी 40। समझ ना बात आप लोग, डायरेक्ट बना सकते हो आप लोग, इसको दिमाग में रखिएगा। N1 माइनस जब ये डबल फेज में हुआ तब, डबल फेज क्वेश्चन है, ये दो गो है इसमें, एक वो आपको सिंगल भी मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा सिंगल भी मिलेगा आपको, नहीं रेट और टाइम पर मिलेगा वो बीच ना मिलेगा, तो हम बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 करके ये नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करिए बाबू, बस ये फॉर्मेट आप लोग नोट कर लीजिए, बन जाएगा। यहाँ लिखिए ये गुना है, टी क्या है टाइम है, बस ना जैसे जैसे फिट कर दीजिएगा ऐसा चलाएगा, ठीक ना। हटा इसको आप, देखिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू, अच्छा चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब सेंस से क्वेश्चन बनता है। कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया, 2600 रुपया 36 18 2 20/3%, 20/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में पूरे रुपए में हो जाएंगे। कितने वर्ष में ये पूरे रुपया होगा, अगर हम परसेंट यहाँ से हटा दे रहे हैं तो यहाँ हम 1/100 कर दे रहे हैं ना, तो ये 100 यहाँ से कट गया ना। अब ये पूरे रुपया कितने वर्ष में होगा, या तो 3 वर्ष में होगा या तो 6 वर्ष में होगा, मतलब पूरे रुपया का मतलब क्या है 1 रुपया है 2 रुपया है 3 रुपया, ये ना कि 1.5 रुपया है 1.25 रुपया है, ऐसा नहीं, तो है 3वां कटेगा तब है ना, तो 3 किससे कटेगा, या तो 3 वर्ष में होगा या तो 6 वर्ष में होगा या तो 9 वर्ष में होगा या तो 12 वर्ष में होगा, लेकिन कम से कम कितने दिन में हो जाएगा, तो 3 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा 3 साल में, 26 दूनी 52, 500 नहीं, अधिक से अधिक पूछता है बाबू, तो कोई ना बाबू क्या है ये अनंत हो जाता नहीं। कोई कहता कि नहीं भाई इससे बाबू बता 3 करोड़ वर्ष में हो जाएगा, कोई कहता कि नहीं भाई 3 लाख वर्ष में हो जाएगा, तो कौन कहेगा नहीं भाई जब तक गिनते चले जाओ 3 से कटने वाला अंक रखते चले जाओ, है कि नहीं बात, तो कम से कम निकल जाता है, कम से कम निकल जाता है। तो देखिए 3 वर्ष दे रहा है आपके पास, है ऑप्शन में 3 वर्ष ना, तो आंसर क्या होगा, देखिए 6 वर्ष है तो 6 वर्ष होगा, लेकिन कम से कम 6 वर्ष नहीं होगा, कम से कम 3 वर्ष होगा, समझे ना बात। चलिए अब देखिए कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, ये सब बताना पड़ेगा हो आए। तो देखिए तो कितने हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, करे क्या 16 नहीं 17 है, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा, मतलब पी दिया है कितना, देखिए तो 3000 और आर दिया है 12% और एस आई दिया है 1080, नहीं कितने वर्ष में हो जाएगा, तब अब कौन भुला गया है यहाँ,
टाइम भुला गया, कौन खोजेंगे, पी और आर खोजेंगे। तो टी बराबर लिखिएगा 10 80 गुना 100 बटा में 3000। 2 आदमी मिलके खोजने चला है इसको। चलिए आप काट लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो। बरनवा इटोल से तितरी के 9 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, है ना बात समझ में आ रही है ना। चलिए हटाएं इसको। अब देखिए क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती हैं, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। चलिए अब देखिए एगो बात, ये 18 नंबर क्वेश्चन तनी सा ध्यान से, नहीं देखिए क्या कर रहा है कि 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना, 2900 बाबू, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और 10 वर्ष में कितना, 3000, ठीक ना। तो देखिए ये हो जाता है, मतलब अमाउंट है ये, है ना। चलिए तो रेट कितने रेट से बढ़ रहा है, 2 वर्ष, 10 में 60 गया, 2 वर्ष है 100, नहीं तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 50 रुपया। नहीं अब या तो आप 10 वर्ष उठा लो या तो आप 8 वर्ष उठा लो, जो उठाना उठा लो। चलिए तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया लगा है, तो अतिरिक्त पैसा जो मिला कर देते हैं वही ना मिश्रधन होता है। तो 50 रुपया आपको 1 साल की ब्याज लग रहा है, तो 8 साल में आपने उसको 2900 रुपया दिया। सब पैसा जितना लिए थे वो जितना आपका ब्याज हुआ था, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपया, तो 8 साल का 400 रुपया हो गया ना, गुना 5 कराओगे 50, तो 400 रुपया हो गया ना। तो आप मिश्रधन कितना है, 2900 है, जिसमें 400 क्या है हमारा ब्याज है। तो अमाउंट मूलधन कितना हो जाएगा, P बराबर 2900 माइनस कितना हो गया, 2500 हो गया ना। नहीं तो अब देखिए क्या पूछा है, रेट परसेंट पूछा है आपसे, कितना पूछा है। अब बताइए, या तो 50 पर निकाल लीजिए 1 साल पर, तो 50 बटा 2500 मूलधन हो गया गुना 100, दे रहा ना। यहाँ से 2 गो 0 काटिएगा, 25 दूनी 50, 2%। या आप 8 वर्ष में भी निकाल सकते हो, तो 4 पर निकालना होगा, तो ऐसे लिखना होगा 400 बटा 2500, तो 8 गुना 100, तो गधा उहे ना हुआ 8 5 40, नहीं हुआ हो, ऐसा हो निकाल सकते हो। मूलधन बट्टा रेट कैसे कैसे का, नहीं वही चीज़ होगा। नहीं देखो तो है कि नहीं, क्या है, SI है ये, है ना जी, 400 बट्टा मूलधन गुना, नहीं दर हो गया, नहीं हो गया, और गुना 100। बुलाया था कौन, आर बुलाया था, P और T खोज रहे हैं बेचारो, खोजवा दो। यहाँ भी खोजवा सकते हो। 1 साल में क्या है, 50 रुपया है, 800 बाकी तो वही है कि नहीं बात। चलिए दोनों में से इससे भी काट कर देखिएगा, उतना ही आएगा आंसर, नहीं आएगा। 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 दूनी, देख रहे ना, कसम आप बनाइएगा वही आएगा। समझ नहीं बात आप लोग कि नहीं समझ में आ रही है, कहो आप। कुछ नहीं करना है, 8 वर्ष में आप 2900 रुपया किसी को दे दिए, 10 वर्ष में 3000 दे दिए। कुछ रेट होगा भाई, कुछ शर्त होगा ना, बेशर्त तो बाबू कोई बुखार नहीं देगा आपको, दे देगा बुखार, मांगिएगा तो बुखार दे दीजिए। उसको लगेगा कहना बुखार से बाबू, कहना आपदा में अवसर मिल जाए, कहना बुखारे से ही करोड़पति हो जाए। आखिर क्या बात है, जब किसी को ना कि भाई तेरा बुखार आ गया तो अपन बुखारवा दे देना ना। अब वो देखो क्या सोचेगा, ये ना सोचेगा हम बुखार से मर रहे हैं, ससुरा दे दे उसको उठा के। अब वो सोचेगा काज नहीं, बुखार का है मांगता, बुझा तक के वो बतैले बा जोशी उसी के बुखार अगर केहू के मिल जाए तो सब धन तोरे हो जाए ना। अब वो बुखारो नहीं देगा, तो ना बक बक छोड़ हम मर जाए वगैरह से, कोनो बात नहीं के। बाकी तोरा धनिक ना ओखे दे, हम तोरा धनिक हम, है कि नहीं बात, खुश सोचिए। चलिए तो वही चीज़ है, 2900 रुपया, समझे ना बात आप लोग।
अब देखिए क्या हो गया, तो आप घटाइएगा तो इसका गैपिंग ईयर आ जाएगा। तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 100 रुपया। नहीं, यही ना ब्याज है, ये एक ही थी अपना है। तो अब क्या होगा, 1 साल का 50 रुपया, तो 50 पर निकाल लो, आप निकाल लोगे तो बन जाएगा आपका, नहीं बन जाएगा। चलिए हटाए ना इसको, देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये, 18। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी आपको बताए थे ना, ये आ गया उसका सिंगल क्वेश्चन। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। 8 वर्ष में, नहीं एसआई के दर से किस वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो n माइनस, जब भी आपसे क्या पूछा होगा, टाइम पूछेगा, नहीं टाइम पूछेगा, क्या पूछा है, अब इसमें टाइम पूछा है, हाँ टाइम, देखिए टाइम पूछेगा तो n माइनस 1 गुना यहाँ एगो 100 लगा दीजिए, बटा में r हो जाएगा। r पूछेगा तो n माइनस 1 गुना 100 बटा में t कर दीजिएगा, वो बन जाएगा ना। चलिए अब इससे आसान कुछ नहीं होता है, बस ध्यान में रखे रहिए, कितना गुना, तो दुगुना, 2 माइनस 1 बटा r बहुत हो। तो टाइम पूछा कि r पूछा है हमसे, r पूछा, टाइम कितना है 8 है, गुना 100 हो गया ना। तो अब देखो क्या करेंगे, 1/8 के मतलब 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, कितना रेट हो गया, 12.5%, 12.5%, समझ ना बात। मतलब जब मतलब दुगुना तो क्या करेंगे, दुगुना तो 1 गुना, देखो तो 1 गुना 100 तो 100 हो गया, और 100 बटा टाइम, नहीं चाहे 100 बटा, और r पूछेगा तो टाइम, अगर टाइम पूछेगा तो r, टाइम पूछेगा तो r। क्लियर। चलिए और क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो 18 था, 19 20। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप लोग कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने, देखिए बाबू क्या पूछ दिया, 3 महीने, समय किस में आ गया, महीना में। अब ब्याज काउंट किस पर होता है, वर्ष में, वार्षिकी काउंट होता है ये, बताना। तो सतर्क हो जाना है ना, तो यहाँ सतर्क हो जाना है ना। देखिए तो क्या कर रहा है कि 5%, रेट हुआ वो कितना दिया है, 5%, टाइम कितना दिया है, 3 मंथ, देख रहे हो ना। अब क्या कर रहा है, निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए कौन भुला गया है, यहाँ मूलधन भुला गया है, खोजेगा कौन, आर और टी खोजेंगे। चलिए तो P बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 100 कर लो पहले, हाई 5 कर लो, हाई 3 कर लो, चूंकि ये मंथ है इसको हम ईयर बदलेंगे तो 3/12, तो ये 12 को यहाँ लिख लो, इस 12 को यहाँ लिख लो, 3 चौको 12 हो गया ना, 5 5 25, 5 चौका 20, अब 20 पर 2 गो 0 तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया आंसर। प्रिंसिपल क्या था, 2000 था, क्या था, समझ में आ रही है बात ना। बस वही तो है, बस 3 महीना यहाँ पूछ दिया था, नहीं हमको इनको ईयर में चेंज करना था। तो ईयर में चेंज करके तो क्या करेंगे, हम भाग देके चेंज करेंगे, 12 से भाग, नहीं समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, देखिए लोग कितने क्वेश्चन था ये, 20 नंबर। एक बात देखिए आप लोग, फिर आप लोग को बांटने वाला बताए थे कि नहीं, क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना आप लोग को, मिलाइए घर पे 21 वही है, पहले देख लीजिए। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, कितने बाबू, 30,000 रुपये उधार लिए। इसमें एक भाग को 12% पर, एक भाग को 12% पर, और दूसरी भाग को 10% पर, दूसरी भाग को 10% पर, देख रहा हूँ ना। चलिए दूसरी भाग को 10% पर, कितने वर्ष के लिए अब, 2 वर्ष के बाद कुल, नहीं ब्याज कितना होगा, 36,480 रुपया हो जाएगा। तो 12% के दर पर कितनी ली गई थी पैसा, नहीं यही ना पूछा है। एगो काम कीजिएगा आप लोग, ये कई तरह से बना, या तो इसको आप 2 वर्ष का 12% निकाल लो, इसका 10% निकाल लो, तब पर भी एलिगेट कर सकते हो ना। नहीं तो पहले देखो, या आपको मेथड भी बता दिए हैं, नहीं उस पर भी आप निकालोगे तो फट से कर बन जाएगा ना, बताया है ना। मेथड बताने की जरूरत नहीं है, इसका नहीं बताए थे कि इसका x मान लेना तो ये इसमें से घटा कर मांग लोगे, बात है ना, बस वही चीज़ हो जाएगा। नहीं आप देखो कैसे बनाओगे,
ये 12% ये 10% है, और टोटल अमाउंट कितना मिला है इसको दोस्तों? अमाउंट कितना मिला है? 480। अच्छा देखिए अब ये अमाउंट कैसे है ज़्यादा कि है ज़्यादा? ई ज़्यादा है ना। तो चलिए तो देखो तो बाबू ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब एसआई कितना हो जाएगा? देख लो एकदम समझ लो बढ़िया से, इतना लिखना नहीं है आपको, बनाना है डायरेक्ट। कितना साल का? 2 साल का है ये नहीं, तो 1 साल का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3240 हो जाएगा नहीं। तो चलिए इससे क्या निकालिएगा, ये 1 साल का ब्याज है नहीं, तो ब्याज परसेंट निकाल लीजिए इसका, तो कितना होगा? तो बाबू 3200 रुपया मिला है आपको किस पर? 30,000 पर मिला है ना। तो गुना 100 कर लिया, 2 को 0 काट लिए तो 3 को 0 काट लो, काट लिया। तो 3 इकाई 3, 0 3 8 है 24, तो हज़ार 0 है ना, तो हज़ार पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कितना ब्याज आएगा? तो 10.8% है, 10.8% हो गया ना। ये कुल ब्याज है, दोनों पर जो ब्याज मिला है ये कुल ब्याज है। इस ब्याज को क्या काम करेंगे हम? यहाँ रख देंगे। क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे 10.8%। देख रहे हो तो एलिगेट टर्म बनाएंगे, यहाँ से एक टर्म बना लिए टर्म एक। अब एलिगेट टर्म बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.8%, और ये कितना हो जाएगा? 1.2%, 1.2%। इसमें से इसको घटाओगे ना, जौन ज़्यादा होगा उसमें से घटा लीजिएगा, और लिखेंगे तिरछा तिरछी या समझेंगे सोझा सोझी। समझे ना बात? लिखेंगे कैसे? तिरछा तिरछी, या समझ जाएंगे ये इसका होता है। समझे ना बात? चलिए तो एक वो जो एक पार्ट था 12% वाला, वो 8% पर दिया गया नहीं, आइए कितना था? इतने पर। तो इसके बीच में रेशियो निकाल दीजिएगा, अनुपात। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी के 8 और 4 आई 12, तो कितना हो गया? नहीं तो हमारे पास मेन दर कितना है? 30,000 है, अनुपात के रूप में कितना है? 2:3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो 30,000। तो 1 बराबर 5 छक्के 6,000 रुपया हो गया ना। तो 12% में कितना मिला था? 6 दूनी 12,000 रुपया नहीं, इस पर कितना मिला था? 6 18,000 रुपया। 12,000 और 18,000 कितना होता है? 30,000 होता है ना। तो किस पर पूछा है आपसे? 12% पर, तो आपका आंसर होगा 12,000 रुपया। समझ ना बात? इतना बड़ा चीज़ें नहीं है, आप यहाँ से केवल समझाने के लिए जितने टर्म लिखा गया आप लोग को, है ना बात? और नहीं तो 2-2 साल का आप यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा कि रेट निकाल लीजिएगा लोग और घटा लीजिएगा लोग, तो है कितना आ जाएगा? 66480 आ जाएगा नहीं। आप साल भर का भी निकाल सकते हो, 2 साल का भी निकाल सकते हो। समझ ना बात? चलिए हटाना इसको, नोट कीजिए आप लोग। अगर नोट करना है जिनको तो नोट कर सकते हो, नहीं अरे तो आप घर पर बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हटाना इसको। देखिए नहीं बनेगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा आप लोग, तभी ना आप घर में मेहनत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको मन करेगा मेहनत करने के लिए। मास्टर साहब बता दिए, आप छाप लिए, उससे क्या हो जाता है? आपको भी मन नहीं लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, एक किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। कई तरह से बना सकते हो। क्या कर रहा है? तो 1/4 था, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब वर्ष और प्रतिशत क्या है? बराबर है। अगर 2 वर्ष है तो 2% है, 3 वर्ष है तो 3% है, 5 वर्ष है तो 5% है। समझ ना बात? तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मतलब दर और समय आपस में बराबर है। चलिए किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज ज़्यादा होता है कि मूलधन ज़्यादा होता है? अरे भाई किसी पैसा से वो ब्याज ज़्यादा हो जाएगा तो कोनो पैसा लेवो करेगा का? अगर 100 रुपया तुमने किसी से लिया और उसका ब्याज हो गया 400 रुपया के हाली एक ही साल में, तो बताओ तो बाबू कोई लेगा पैसा जाएगा? भाई 100 रुपया हम लिए, अब तो आपको बताना 100 रुपया एक कैसे 400 रुपया हो गई है? 100 रुपया ले रही है कि नहीं? बात खुद सोचो आप। तो देखिए 1/4 है, कौन है? 1/4
4 है। किसका 4 है? 1/। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, किसका बाबू? SI मूलधन का 1/4 है। मूलधन का तो ज़्यादा कौन होगा इसमें से? मूलधन होगा। तो नीचे वाला मूलधन हो जाएगा, ऊपर वाला कैसे हो जाएगा? तो मूलधन को लाइए तो SI/P हो जाएगा। 1/4 तो SI 1 रुपया तो मूलधन 4 रुपया। बात समझ में आ गई आपको? नहीं? अब एक बात बताओ कि करेगा मतलब और R बराबर है T का, R बराबर है T का, या R लिखो या T लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? SI बराबर क्या लिखते हो? SI बराबर क्या लिखते हो? PRT/100, यही ना लिखते हो? SI बराबर क्या लिखते हो? PRT/100। आप भी लिख लेना यहाँ। SI कितना है? 1 रुपया है। P कितना है? 4 है। R और T आपस में बराबर है, तो R और T को बराबर कर दो, अब बटा में 100 कर लो। 25 चौके 100 होता है, तो R² बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। तो R बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। और R और T बराबर है, तो दर भी 5 और टाइम भी 5। आंसर आ गया। नहीं, आप एक से भी मान के बना सकते हो, जैसे मन करेगा वैसे बना सकते हो, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना बात? लेकिन ये सबसे आसान होता है। क्या होता है? ये सबसे आसान होता है। समझ जाओ तो सबसे आसान ही तरीका है ना? कोई दिक्कत किसी को? कितने में क्वेश्चन था ये बाबू? 22 नंबर क्वेश्चन। हटाएं इसको। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 450। 10,000 नहीं, कितने का बाबू? 10,000 का साधारण ब्याज, तो कितने क्या बाबू? 6%। कितने समय में? T भुला गया है? T भुला गया है ना? तो T बराबर क्या लिखो? डायरेक्ट लिखो T बराबर SI कितना है? 450 है, गुना 100 कर लो। यहाँ ये 10,000 है, इसको लिख लो, है 6 है। देखिए 2 को 3 गो, तो है 3 को काट लो, आप 3 को काट लो, काट लिए ना? चलिए 5 नामा क्या होता है? 45, तो 5 दूनी 10 होता है, और 3 के 9, तो 3 दूनी 6, तो T बराबर कितना आ गया? 3/4 आ गया। नहीं, अब बताइए 3/4 तो आपको वर्ष दे नहीं रहा है, नहीं ना दे रहा है, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर तो ऑप्शन में आपका दिया है 8 माह, 9 माह, 10 माह, 1 वर्ष, 3 माह। तो 12 से गुना करा लीजिएगा, तो 4 तियाँ 3 के 9, तो कितने? 9 माह। देख रहे हो आप, है ना बात? कितना बकवा है, ये सब लुढ़क जाएगा सब। 3/4 आ गया। चलो ऑप्शन है गलती दे देता क्वेश्चन में, आगे बाहर ही भागेगा सब, एग्जाम से बाहर निकल गए। ऑप्शन गलती दे रहा है क्वेश्चन में, इना कर कि हम बहुत बड़ा बोका रहे है कि नहीं बात? आए ऊपर लो, SI बराबर होता है PRT/100। क्या निकालना है? T निकालना है। SI गुना 100, तो बच गया आपके पास PRT। क्या निकालना है? T निकालना है। तो T बराबर क्या होगा? SI गुना 100 बटा में PR। चूँकि R% में इसलिए 100 लिखा है, अगर R% में नहीं रहता तो 100 समझ कैसे लिखाया है? फॉर्मूले है ये। सुबह ही पिछले ही क्लास में आप लोग बताए थे कि नहीं भाई, एगो भूलेगा बात है ना, तो 2 को खोजेगा, तो SI में 100 गुना करा देना है, तब खोजना है ना बात? चलिए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए 23 था। 24 क्या कर रहा है? देखिए तो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 55.50 पैसा की हानि होती है। मूलधन कितना था? देखिए, आप जो वस्तु ले जा रहे थे, जो वस्तु बना रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे, जिसका आप ना प्रोडक्शन कर रहे थे, वो पहले उस पर आपको 11.5% मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 5%। अब कितना मिला आपको? अब 10%। मंदी छा गया तो 10% मिला ना, है ना? तो देखिए, ये तो परसेंटेज में कमी हुआ, तो रुपया में कितना कम कमाने लगे आप पहले से?
55.50 पैसा आप कम कमाने लगे आप। नहीं, ये परसेंट में कमी और ये तो कोई धन होगा उसी पर ये दोनों हो रहा है। तो चलिए इसका अंतर देखिए कितना का है, 1.5 रुपये का अंतर है, नहीं है? तो दे दो 1.5%। कितना % बाबू? 1.5% बराबर कितना हो गया? तो 1 बराबर कितना हो गया? गुना 100। यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल हो गया, कटने लायक है ये। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60 होता है। 5 से कटा लो, 5 कहीं 5, 5 कहीं 5, 5 कहीं 5 तिया 15, तितरी के 9, 9 2 3 7 21। कितना था मूलधन? 3700 रुपया। कितना था? पास में है। अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर। बस में आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखिए 25 नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही कह रहा है कुछ। ये कौन नंबर था? 24। हटा इसको। पच्चीस नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही कह रहा है। देखो तो, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5%। कितना अब? 6.5% का मतलब कितना होता है? 13/2% से बढ़कर कि घटकर? बढ़कर नहीं, कितना हो गया? 8% हो गया, 8% हो गया। नहीं तो अब पहले से 40.50 अधिक कमाने लगे। नहीं, 40.50 मतलब पहले 20 रुपये कमा रहे थे ना, तब 60 रुपया 50 पैसा कमाने लगे, मतलब 40 रुपया ज़्यादा कमाने लगे, है ना बात? पहले कितना था? इतना था, अब कितना हो गया? इतना हो गया। बड़ा कौन है? हाई बड़ा है, इसमें से ये घटेगा, घटेगा ना, ध्यान रखिए आप लोग। अभी नहीं कि माइनस लाएगा कहेगा सर इसमें माइनस आ जा रहा है, नहीं, बड़ा का में से छोटा घटता है ना। तो 8 दूनी 16 और 16 में से 13 जाए कितना होगा? 3। तो 3/2% बराबर कितना हो गया हमारा? इसका अंतर, इसका अंतर 40.50। तो 1 बराबर कितना हो गया? 40.50/3 गुना 2 गुना 100। ये पलट जाएगा ना। चलिए अब ये कट रहा है क्या? देखो तो 100 से दोनों पॉइंट हटा दो, यहाँ से हट गया ना दोनों पॉइंट। चलो देखो तो 3 है कहीं 3, तितरी के 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 1 2 2, 270 रुपया। कितना है बाबू? 270 रुपया। कहीं गलती हो गया, 2700 रुपया आएगा आंसर। कहाँ जीरो होगा? अच्छा हई कटा नहीं ना, हई जीरो हुआ, हईले है, वो जीरो है ना यहाँ, हम लोग तो पॉइंट कटाया है ना यहाँ से। नहीं, यहाँ एगो जीरो है, यहाँ एगो जीरो है। समझ ये बात ना? 2700 रुपया। कितना मूलधन था? 2700 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? अब कोशिश कीजिएगा लोग और बताएं, अभी कोशिश कीजिए लोग घर पे, अगले क्लास में जो बचल खुचल है बता देंगे। ऐसे भी कुछ है नहीं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% हो तो बताए हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बबुआ, 26 नंबर क्वेश्चन कहाँ बताए थे आप लोग को? याद पड़ रहा है? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ही 26 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना? तो देखिए कैसे बना लीजिएगा आप लोग। 2% या 1% की वृद्धि हो जाता है तो 2 गुना 1 तो कितना? 2% और 2% बराबर 240। तो 1 बराबर कितना होगा? 240/2 गुना 100, 12 दूनी 24, 12,000 रुपया मूलधन। नहीं, नहीं दे रहा है आंसर, दे रहा है ना? देख रहे हैं ना? बन जाएगा, बनाइएगा तो सब बनेगा। फिर अगला है भाग बांटना है। भाग बांटने वाला अभी ये बता दिए क्वेश्चन, बताया है ना? 8% 432 बटा कितना लिख दीजिएगा लोग? 4000 गुना 100, तो आपका रेट निकल आएगा परसेंटेज में। एलिगेट कर दीजिए लोग, बन जाएगा। एलिगेशन कर दीजिए लोग तो क्या होगा? बन जाएगा। समझे ना बात? बस सोचिएगा, बनते चला जाएगा। हमको तो नहीं लग रहा है कुछ दिखाई भी दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है? बनाइएगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा, सब बनते चला जाएगा। समझे ना बात? चलिए बना लीजिएगा आप लोग।